गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है। चैनल का नाम बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है शायद। मुझे उम्मीद है आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, ठीक है दोस्तों, ताकि सभी के पास हमारी दी हुई चीज़ें पहुंच सकें। और मैं ये उम्मीद लगा रहा हूँ कि आप कर भी रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ठीक है दोस्तों। अपन ने कल लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था कि होमवर्क में दिया था ना, एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति की को 10% की हानि होती है, वह उसे कितने में बेचे ताकि उसे 5% का क्या हो, लाभ हो। दोस्तों देखो, अपने को एक चीज बोल रहा है कि 10% की हानि हो रही है। क्या हो रही है? 10% की हानि हो रही है, मतलब 1/10 भिन्न क्या बनती है? 1/10। अगर कॉस्ट प्राइस का मतलब है क्रय मूल्य कितना है? 10 रुपए है, तो उसका 10% 1 रुपए की उसे क्या हो रही है? हानि। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 9 रुपए, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या हो गई? 9 रुपए। जो 9 यूनिट है सेलिंग प्राइस है, वो रियल में क्वेश्चन बोल रहा है कि 1440 है। कितनी है? 1440, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 9 एकम 9 बचे 7, 9 7 63, सॉरी 5 बचे थे ना, 9 6 54, 160। कितनी आ गई? 1 यूनिट के बराबर है 160। अब अपने को निकालना क्या, देखो कि उसे कितने में बेचे। मतलब पहले अपने को किसकी आवश्यकता पड़ेगी? क्रय मूल्य की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? क्रय मूल्य की। ये अपने पास 1 यूनिट का मान आ गया, अपना क्रय मूल्य क्या आ गया? कितना आ गया? 1600। कितना आ गया भाई? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितनी है अपनी? 10 रुपए है, 10 यूनिट है। 10 यूनिट के बराबर कितना आ गया? 1600। जो ये 1600 है, इसके ऊपर कितने का लाभ कमाना उसे? 5% का। और 5% आप जानते हैं दोस्तों कितना होता है? 1/20। 20 के ऊपर 1 का लाभ कमाना मतलब कितने में लेनी पड़ेगी? बेचनी पड़ेगी उसे 21/20 में बेचनी पड़ेगी। ये लो, 1680 रुपए कितने में बेचनी पड़ेगी उसे? 1680 रुपए, 5% का लाभ कमाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखो, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखना और कॉपी और पेन हाथ में। बार बार बोल रहा हूं, आपका जितना खुद का अभ्यास होगा उतना ही आपके लिए बेटर होगा। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, दो वस्तुओं की कीमत 5:8 में है। दो वस्तुएं, उनकी कीमत कितने में है? 5:8 में है। यदि पहले की कीमत X% वृद्धि हो जाती है, कीमत में X% की वृद्धि हो जाती है, तथा दूसरे में 30% की कमी हो जाती है। बोल रहा है कि दो वस्तुओं की कीमत 5:8 में है, यदि पहले की कीमत में X% की वृद्धि हो जाती है तथा दूसरे की कीमत में 30% की कमी हो जाती है, तो A और B की नई कीमत 17:14 हो जाती है। तो X का मान बताइए। तो X का मान का मतलब यह है कि पहले में कितने की वृद्धि हुई। देखो दोस्तों, अपने को क्या दिया है? अपने को कॉस्ट प्राइस दी है 5:8। भाई वस्तु की कॉस्ट कीमत है, तो ये क्या होगी? कितनी कॉस्ट प्राइस है वो दी अपने को अनुपात में, ठीक है। अब ये अपने को क्या बोल रहा है कि इसमें तो कर रहे हैं X% की वृद्धि। कितने प्रतिशत की? X% की। और इसमें कितने कर रहे हैं? 30% की कमी। कितने कर रहे हैं? 30% की कमी। तो नई कीमत का अनुपात हो जाता है 17:14। कितना हो जाता है? 17:14। ये बताओ, अगर 8 में 30% की कमी होगी तो मतलब कीमत कितनी होगी उसकी? 70% होगी ना।
भाई टोटल कीमत होती है 100%। 100 में से 30 की कमी हो गई तो उसकी कीमत क्या है रियल में 70%। 8 का 70% कितना होता है, कितना होता है 5.6। कितना होता है 5.6 निकालना आता है। 8 का 70%, 8 तो 7 तो 56, 56 बटे 10 5.6। अरे 8 का 70% कितना हो गया 5.6। मतलब उस कीमत की कमी होने के बाद में कीमत कितनी हो गई उस वस्तु की 5.6। 5.6 है वो 14 का कितना गुना है 0.4 गुना। भाई 14 का कितना है 0.4 गुना। तो अनुपात में चल रहा है तो ये भी कितनी होगी 17 का 0.4 गुना। और 17 का 0.4 गुना कितना होगा 6.8। मतलब जिस वस्तु की पहले कीमत 5 रुपए थी या 5 थी उसकी कितनी हो गई 6.8। कब हुई जब x% की वृद्धि हुई। तो 5:6.8। बार बार बोल रहा हूं जब भी प्रतिशत में जाना है लाभ हानि वगैरह निकालना है 100 के ऊपर जाना है। आपको किसके ऊपर फोकस करना है 100 के ऊपर। 5 का 100 करने के लिए किससे गुना कर दें 20 से। तो इसको भी किससे कर देंगे 20 से। अनुपात में 100 अनुपात कितना हो गया 136। जो वस्तु 100 की थी वो अब 136 में बिक रही है तो कितने की वृद्धि हो गई 36% की। तो x का मान कितना आया 36% का। ये 5 से 6.8 तक हुआ जब 36% क्या हुई वृद्धि हुई। निकाल के देख लो 5 का 36% भी क्या आएगा 6.8 आएगा। नॉर्मल सी बात है दोस्तों। आपको ये लग रहा है टाइम लगा, नहीं सीधी सी बात। आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया आप कहोगे 5:8 है भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इस पे x% की वृद्धि हो रही है, इस पे 30 की कमी हो रही है मतलब 70%। इसका 70% क्या हो गया 5.6। रियल में बोल रहा है 17:14। 14 का कितना है 0.4 गुना। तो इसका 0.4 गुना कितना होगा 6.8। इसको 100 बनाया तो ये कितना हो गया 136। कितने की वृद्धि हुई 36 की। ठीक है ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉर्मल बातें हैं दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इसमें आए हुए हैं एग्जाम एसएससी के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। और गारंटी देता हूं इस बात की अगर इन क्वेश्चनों को आप कर लेते हो एसएससी मेंस की जो एग्जाम होती है उनमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आरआरबी वगैरह होती है रेलवे एनटीपीसी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन है अपना एक वस्तु को बेचने पर उसके क्रय मूल्य में 220% लाभ होता है। ठीक है क्रय मूल्य यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है। यह बोल रहा है कि उसके क्रय मूल्य में उसको किसी वस्तु को बेचने पर क्रय मूल्य में 220% का लाभ होता है तो उसका क्या जाता है विक्रय मूल्य आता है। यदि उसी वस्तु के अगर क्रय मूल्य में कितने की वृद्धि हो जाए 25% की वृद्धि हो जाए तो विक्रय मूल्य फिर भी क्या रहता है समान रहता है। तो नया लाभ प्रतिशत मूल लाभ प्रतिशत से कितना कम है। देखो दोस्तों ऐसा जब भी क्वेश्चन मिले आपको 100 मान लेना है कि उसका क्रय मूल्य क्या है 100 है। 100 के ऊपर कितने की वृद्धि हो रही है 220% की। तो कितने में बेच रहा है 320 में। अब बोल रहा है कि क्रय मूल्य में कितने की वृद्धि हो रही है फिर से 25% की। मतलब कितना हो गया 125। अब भी विक्रय मूल्य सेम का सेम है, विक्रय मूल्य में कोई चेंज नहीं हो रहा है 320। ठीक है दोस्तों अब देखो क्या करना आपको। मैंने ये बोला था कि अब अपने को ये नहीं पता ना कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई तब लाभ कितने का हो रहा है नहीं पता, कितने में बेच रहे हैं ये भी नहीं पता। अपने को ये पता सिर्फ 320 में बेच रहे हैं लेकिन ये नहीं पता कि कितना लाभ बढ़ाने पर 320 आ रहा है। इसलिए आपको क्या करना है 100 में चेंज कर लेना है। 4/5 को 100 में चेंज करोगे तो इधर भी किससे गुणा कर देंगे 4/5 भाई 125 को 4/5 से गुणा करोगे 25 4 100 कितना आ गया 100। इधर करोगे तो कितना आ जाएगा अपना 256 साइड
5 से 30, 2 5 4 20 और 256। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई? प्लस 156% की। भाई 100 पे जितना वृद्धि होती है उतना ही प्रतिशत होता है, तो 156% की अगर वृद्धि हुई, लाभ हुआ, तब क्या बेचेगा वो? 256 में। पहले 220 का हो रहा था, अब 156 का। कितने की कमी आ गई? 64 की कमी आ गई। किस पे? 220 पे। 900 कैंसिल, 11 32, 320/11%। 11 क्यों 11? 11 दूनी 22, 10 बचे, 11 में 99, 1 बचा, 1/11% क्या हुआ? लाभ में कमी हुई। ठीक है, पहले लाभ कितने का हो रहा था? 220 का। कितने प्रतिशत की क्या हुई? कमी हुई है लाभ में। ठीक है, लगभग 29 की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, बस सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। बार बार बोल रहा हूं, लैंग्वेज का खेल है और 100 मान लेना आपको, सीधी सी बात है। देखो, यदि किसी जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य पर की 7/8 कीमत पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य के 7/8 कीमत पर बेचा जाता है, तो उसे 37% की, तो उसे 37% की हानि होती है। 37% की हानि होती है यदि वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 19/12 दाम पर बेचा जाए तो कितना लाभ या हानि होगी? तो कितना लाभ होगा, ये लिख लो, लाभ प्रतिशत होगा। कुछ भी नहीं है दोस्तों। देखो, अपने वो लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है। अब ये बोलोगे सर 7/8 है, 19/12 है, ये तो खतरनाक हो गया, इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे होगा? देखो, कुछ भी नहीं करना आपको। मैंने बोला बार बार आपको छोटे से छोटा करने की कोशिश करना है। किस पे बोल रहा है? विक्रय मूल्य पे। अपन को विक्रय मूल्य इन दोनों का ऐसा मान ले लेना है जो दोनों से कैंसिल हो जाए, ऐसा विक्रय मूल्य मान लेना है। तो 8 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं। सेलिंग प्राइस इस वस्तु की कितनी हो गई? 24। तो 8 और 12 का एलसीएम सभी को आता है, कितना होता है? 24 होता है। अब देखो क्या बोल रहा है कि जो 24 है उस पे उसका जब मतलब 7/8 पर बेचा जाता है, तो उसे 37% की क्या हो जाती है? हानि। पहले ये बताओ, 24 का 7/8 इधर निकाल देता हूं। 24 का 7/8 क्या होगा? 8 × 24, 7 × 21, मतलब 7/8 में बेच रहा है, 21 में बेच रहा है। 24 रुपए की वस्तु है, उसे 21 में बेच रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है अगर उसे 19/12 में बेचे, तो 24 का 19/12 कितना होगा? 38। अगर उसे 38 में बेचे तो कितने का लाभ होगा? पहले तो बोल रहा था कि जो 24 की वस्तु है उसको 21 में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है? उसे 37% की हानि हो रही है। तो उस वस्तु का रियल मूल्य कितना बच गया? भाई 37 की तो हानि हो गई, तो रियल में कितने में बेच रहा है? वो 67% में। तो 21 को वो 63% में। तो 21 को कितने में बेच रहा है? 63% में बेच रहा है दोस्तों। कितने बेच रहा है? 63% में बेच रहा है। तो कितने गुना प्रतिशत हो रहा है उसका? 3 गुना। तो 38 का 3 गुना प्रतिशत कितना होगा? कितना होगा बोलो? 114। 114%। तो किसी वस्तु की अपने ने जो कॉस्ट प्राइस मानी थी वो कितने की थी? 100%। 100% की वस्तु को अपने 114 में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 14% का लाभ हुआ। कितने प्रतिशत का? 14% का लाभ हुआ। या अपन ये दोनों का अंतर करके अपन सेलिंग प्राइस के ऊपर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं मेरे हिसाब से जो मेथड बता रहा हूँ आपके लिए सबसे सुटेबल मेथड बता रहा हूँ।
कुछ सेकंड भी नहीं लगती है, 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को आप हल करोगे। ठीक है दोस्तों, बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है, क्वेश्चन वो ही होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज सिर्फ चेंज होती है, और अगर लैंग्वेज को आप समझ गए तो लाभ हानि प्रतिशत वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दूसरी बात, अर्थमेटिक मैथ हो या एडवांस मैथ हो, दोनों के अंदर क्या होता है, कैलकुलेशन का खेल है। आपको क्या करना है, बार बार अभ्यास करना, ताकि आपकी कैलकुलेशन उतनी ही आसानी हो जाए। अगला क्वेश्चन अपना, एक फर्नीचर है, उसकी कीमत 1,25,280 में बेचा जाता है। एक फर्नीचर को 1,25,280 में बेचा जाता है, तो इस पे बेचने वाले व्यापारी को 13% की हानि होती है। 13% की क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, सीधा लिख रहा हूं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं। एक फर्नीचर है, उसको 1,25,280 में बेचा जाता है, तो बेचने वाले व्यापारी को 13% की हानि होती है। तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करो यदि उसी वस्तु को, यदि उसी फर्नीचर को अपन कितने बेचे, 1,60,560 रुपए में। कितने बेचे, 1,60,560 रुपए में बेचे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 1,25,280 रुपए में बेचा जाता है, 13% की हानि हो जाती है। अब आपने वो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अगर उसी वस्तु को अपन कितने में बेच रहे हैं, 1,60,560 रुपए में बेच रहे हैं, अपने को बोल रहा है कि 1,25,280 रुपए में बेचने पर 13% की हानि हो रही है, तो रियल में कितने में बेच रहे हैं अपने, 87% में। 13% की तो हानि हो गई, बेच कितने में रहे, 87% में। तो एक बराबर कितना गया, 87% बराबर बटे 1,25,280। अपने को निकालना किसका है, 1,60,560 का, तो गुणा कर दो 1,60,560 से। प्रतिशत में अपने को मान चाहिए भाई, कितने प्रतिशत लाभ हुआ या हानि हुई, वो ज्ञात करना है अपने को। तो देखो 87 को देखकर एक बात ध्यान में आ रही है, 29 का भाग जा रहा है, 29 दिए 87, एक बिंदु से एक बिंदु कैसे, इसमें भी 29 का भाग जा रहा है, 29 चौके, ठीक है, 116, फिर बचे अपने 9, फिर जाएगा 3 बार 87, बचे 5 गुणती दूनी 58, 432। इसी प्रकार फिर से कैसे काटेंगे तो अपना आएगा 111.5%। कितना आएगा, 111.5%। कोई वस्तु थी, उस कितने की थी संपूर्ण, कुछ तो यही आंसर कर देंगे, नहीं ये आंसर नहीं है। अपने को पता है कि संपूर्ण वस्तु कितने की थी, 100% की, 111.5% हो रहा, लाभ हो रहा कितने का, 11.5% का क्या हो गया, लाभ हो गया दोस्तों। ठीक है, नॉर्मल बातें हैं, सीधा सा मान रखना है और आंसर निकालना है। लाभ हानि ऐसी कहीं नहीं मिलेगी आपको पढ़ने को। देखो अपना मेथड चल रहा है दोस्तों, क्या, 0 to हीरो, बार बार बोल रहा हूं, 0 to हीरो, इस मेथड पे अपन काम कर रहे हैं। और ये गारंटी देता हूं, आप लगातार बने रहे हमारे साथ, 0 to हीरो बनने में आपको कुछ भी समय नहीं लगेगा, कुछ सेकंडों में आप क्वेश्चन को हल करोगे। देखो अगला क्वेश्चन देता हूं आपको, यदि किसी मोबाइल, का क्रय मूल्य स्वयं का 6.4 गुना हो जाता है। ये बोल रहा है कि यदि किसी मोबाइल का क्रय मूल्य स्वयं का 6.4 गुना हो जाता है और बिक्री मूल्य भी 450% बढ़ जाता है, बिक्री मूल्य का मतलब विक्रय मूल्य बढ़ जाता है, तो अब नया लाभ प्रतिशत 76% होता है। नया लाभ प्रतिशत 76% है। अगर इतना मूल्य बढ़ जाता है बिक्री मूल्य, तो नया लाभ प्रतिशत कितना हो जाता है, 76% हो जाता है। तो मूल लाभ प्रतिशत मतलब पहले का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है।
आज के उन क्वेश्चनों का जमाना गया कि क्रय मूल्य ज्ञात करो, विक्रय मूल्य ज्ञात करो, कोई नहीं पूछता उन क्वेश्चनों को। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखो अपने पास कोई भी क्रय मूल्य है, मान लीजिए नहीं पता आपने क्या है, क्रय मूल्य है उसका कितना हो जा रहा है 6.4 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है 6.4 गुना। और विक्रय मूल्य में कितने की वृद्धि हो रही है 450 की। मान लीजिए अपना विक्रय मूल्य 100% था पहले, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 450 की, मतलब कितना हो गया 550%। 550% का मतलब ये है कि उस 100 का कितना हो गया 5.5 गुना। तो 100 था उसका कितना गुना हो गया 5.5 गुना। ठीक है दोस्तों। अब अपने को एक चीज बोली है कि ये हो जाता है तो 76% का क्या होता है उसे नया लाभ होता है। तो 76% को क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ। 76/100, ठीक है। 19 चौक 76, 25 चौक 100, 19/25। अगर उसकी सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 25 थी, अगर उसकी 25 थी तो चेंज होने के बाद में, लाभ होने के बाद में कितनी हो गई 44। भाई इसका जब क्रय मूल्य का 6.4 गुना हुआ तो कितनी हो गई 25, और नया लाभ कितना हो गया ये 5.5 होने के बाद में 44। तो इसकी पहले वाली क्या रही होगी, देखो 25 थी, उसका 6.4 गुना होने के बाद में 25 आई थी, तो अब कितना हो गया 6.4 का भाग दे देंगे। अगर 44 है तो 44 में किसका भाग दे देंगे 5.5 का। पहले की ओरिजिनल प्राइस ये रही होगी। अब अपने पास ओरिजिनल प्राइस का अनुपात में ले लेते हैं। किस में ले लेते हैं, अनुपात में ले लेते हैं दोस्तों। देखो अपने पास आ गया 25/6.4 अनुपात 44/5.5। इसका क्या कर देते हैं क्रॉस गुणा, तीर का निशान बना दो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलो कुछ सेकंडों में क्वेश्चन हल करना सीखते हैं। 5.5 अनुपात हो गया 44 गुणा 6.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 11 5 55, 11 4 44, 25 5 125 अनुपात 64 तो क्या है 256 आ गया। अब अपने को पता है कि 125 को कब से कैसे कितने से गुणा करते हैं तब आता है 100, 4/5 से। या तो 4/5 बोल सकते हो उसको, या 0.8 बोल सकते हो। इसको भी 0.8 से गुणा कर दो, इसको गुणा किया 100 बन गया। अपने को पता है कि पहले वाले को क्या बना लेना है 100 बना लेना है। करो 8 को 256 से किया 8 दूनी 25 है 200, 2000 8 से 48 2048 मतलब 204.6। 100 पे कितने की वृद्धि हो रही है 104.8% की वृद्धि हो रही है, लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के अपने कुछ क्वेश्चन। कल फिर लाभ आने पे काम करेंगे अपन। देखो दोस्तों मैंने एक चीज देखी है कि आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं, लाइक नहीं आ रहे हैं। क्या बात है, या तो हमारी पढ़ाई पसंद नहीं आ रही है आप लोगों को। अगर आ रही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया करो ज्यादा से ज्यादा। अगर आप लाइक करोगे तो हम मोटिवेट होंगे और आपको और अच्छा देने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।